गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे इडियम्स को। इडियम्स मींस क्या होता है? इडियम्स मींस होता है मुहावरे। जैसे हिंदी में होते हैं मुहावरे, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। इनका बहुत ज्यादा यूज हम लोग रिटन में करते हैं, ऐसे राइटिंग्स में या न्यूज़पेपर में, जब बुक्स में पढ़ते हैं तो इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इससे हमारी जो इंग्लिश है काफी अच्छी हो जाती है। सो लेट्स लर्न। पहला वर्ड हमारे पास क्या दे रखा है? पहला वर्ड दे रखा है हमें अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मींस क्या होता है? अंडर द वेदर मींस होता है जब हमारी तबीयत खराब, मतलब तबीयत खराब होना अंडर द वेदर होता है। सो अब इसके हम लोग सिनोनिम्स जानेंगे, इसके हम लोग मीनिंग जानेंगे। अंडर द वेदर कैसे होगा? अंडर द वेदर मींस तबीयत खराब होना। सो क्या हो सकता है? इंडिस्पोज्ड, इंडिस्पोज्ड। और क्या बोल सकते हैं इंडिस्पोज्ड के अलावा? आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग? आउट ऑफ सॉर्ट्स में वह उसकी तबीयत खराब है। नाउ ही इज फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स बोल सकते हैं, या नॉट फीलिंग माई सेल्फ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉट फीलिंग माई सेल्फ मीन्स आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, मतलब मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ। क्या बोल सकते हैं? आई एम क्वाइट इंडिस्पोज्ड। क्या बोल सकते हैं? आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। ये सारे इसके मतलब होते हैं तबीयत खराब होना जो बोलते हैं। आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, आई एम अंडर द वेदर। तो जब भी आप बोलेंगे कि मेरी तबीयत खराब है तो बोलेंगे आई एम अंडर द वेदर। ये होता है इडियम्स, मुहावरे, इनका यूज हम लोग इस इंग्लिश में करते हैं। अगला वर्ड क्या दे रखा है? अगला वर्ड दे रखा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मींस क्या होता है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो हम रिवील कर देते हैं उसे बोलते हैं। कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसको आउट ऑफ द बॉक्स ऑल ऑफ अ सडन हम रिवील कर देते हैं, उसे बोलेंगे स्पिल द बीन्स। सो क्या इसको क्या मतलब होगा? रिवील द इंफॉर्मेशन। क्या होगा? रिवील द इंफॉर्मेशन। रिवील द इंफॉर्मेशन। अब रिवील क्या होता है? रिवील मीन्स होता है किसी चीज को उजागर करना। कोई चीज गुप्त है, हिडन है, उसको आप बता देना पब्लिकली, उसे बोलते हैं रिवील। क्या होता है? रिवील मीन्स किसी चीज को उजागर करना। तो रिवील द इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को रिवील कर देना किसी के सामने, उसे बोलेंगे स्पिल द बीन्स। ये उसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स। अब अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है स्मॉल फ्राई। अब स्मॉल फ्राई क्या होता है? ये वर्ड तो बहुत ज्यादा हमारे न्यूज़पेपर में यूज होता है, स्मॉल फ्राई। अब स्मॉल फ्राई में क्या होता है? अब ऐसा मतलब होगा छोटी मछली, बट इसका मतलब होगा महत्वहीन पर्सन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन। क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जो बहुत ही महत्वहीन पर्सन होते हैं उन्हें बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पर्सन। जैसे बोल सकते हैं हम लोग ऐसा कि दीज पॉलिटिशियन आर इनसिग्निफिकेंट, या बोल सकते हैं ही वॉज अ इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ही इज अ स्मॉल फ्राई। ऐसे बोल सकते हैं कि दीज पॉलिटिशियन आर स्मॉल फ्राई। सो जो हम लोग बहुत ही छोटे, या बोल सकते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए बोलते हैं वो दे आर स्मॉल फ्राई। दीज एक्टर आर स्मॉल फ्राई। बिग विग किसे बोलेंगे? बड़े बड़े फिल्म एक्टर या बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बोलते हैं बिग विग। जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं बिग विग, जब छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्मॉल फ्राई। दे आर स्मॉल फ्राई। तो स्मॉल फ्राई क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मीन जो महत्वपूर्ण नहीं होते उन्हें बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट या स्मॉल फ्राई। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड हमें दे रखा है रिवील द, रीड बिटवीन द लाइंस।
अब इसका मतलब देखो कितना, रीड बिटवीन द लाइंस, लाइनों को बीच में पढ़ना। अब इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि लाइनों के बीच में पढ़ना। लाइनों के बीच में पढ़ना क्या होता है, मींस किसी भी हिडन मीनिंग को समझना, कि कोई भी डिकोडेड चीज दे रखी हो, कोई भी कोडेड चीज दे रखी हो, उसको अगर हम जब डिकोड कर देते हैं तो उसका मतलब समझ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, कोई भी पजल्स हो गया या कोई भी एनिग्मा हो गया, कुछ भी चीज हो सकती है जो हमें समझ नहीं आ रहा लोगों को, अगर उसको हम डिकोड कर दें तो बोलेंगे नाउ वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, नाउ रमेश हैज रेड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, समझ आया, रीड बिटवीन द लाइंस टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। आपको समझ आएगा, होगा आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इतने, अंडर द वेदर मींस तबीयत खराब होना। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, आई एम अंडर द वेदर, या दिस क्रिकेटर इज अंडर द वेदर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग द दिस मैच। अगला क्या होगा, स्पिल द बीन्स मींस रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एक और है, रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, एक वर्ड छूट गया था, सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जब हम रिवील कर देते हैं या रिवील, तो उसे बोलेंगे स्पिल द बीन्स। अगला वर्ड क्या है, स्मॉल फ्राई, रीड बिटवीन द लाइंस, और हमारा लास्ट वर्ड क्या है, फ्रॉग इन वंस थ्रोट मींस गले में मेंढक होना। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये भी हिडन मीनिंग है, इसको हम लोग डिकोड करेंगे कैसे, बोलो फ्रॉग इन वंस थ्रोट। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा गला खराब हो या गले में खराश होती है तो उसे बोलते हैं फ्रॉग इन माई थ्रोट। क्या बोलेंगे, फ्रॉग इन माई थ्रोट। या इसका मतलब क्या होगा, हॉर्सनेस। क्या होगा, हॉर्सनेस, HOARSNESS, हॉर्सनेस मींस खराश होना गले में। जब हमारी खराश होती है, जुकाम, कोल्ड के कारण या कफ के कारण या किसी भी कारण, तो खराश हो जाती है गले में। तो कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग फ्रॉग इन माई थ्रोट्स। सो जब गले को खराब होता है तो इस तरह बोलेंगे, नाउ आई एम फीलिंग फ्रॉग इन माई थ्रोट्स। ठीक है, जब पेट में जब होता है कुछ बेचैनी, एंजाइटी के रूप में होता है तो क्या होता है, आई एम फीलिंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक। एक और वर्ड आपको होता है, तो इसी से रिलेटेड से बोलते हैं फ्रॉग इन माई थ्रोट्स मींस जब गले में खराश होती है, हॉर्सनेस होती है, सोर थ्रोट के कारण या कोल्ड के कारण, तो बोलेंगे। और दूसरा होता है जैसे एंजाइटी या टेंशन के कारण आपको हो रही है, तो उसे बोलेंगे आई एम फीलिंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक मींस मैं अपने पेट में तितली महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मैं बहुत ही परेशान हूं, या इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग बटरफ्लाई इन माई स्टमक। ये आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम लोग नए नए इडियम्स को भी सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी सीखेंगे, होमोनिम्स को भी, सिनोनिम्स को भी, ग्रामर के रूल भी, और भी अच्छे अच्छे हम लोग बनाते रहेंगे, रेगुलर सीखते रहेंगे। सो वी विल कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड कीप मूविंग। फ्रॉग इन थ्रोट्स, तो आप लोगों का, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। सो ये हमारे पास क्या थे, इडियम्स थे, 5 इडियम्स थे। अंडर द वेदर आपको बता दिया, तबीयत खराब होने के सेंस में लगाते हैं। स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये सीक्रेट वर्ड मिस हो गया था, रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अगला क्या, स्मॉल फ्राई किसको बोलेंगे, महत्व, जो पर्सन महत्वपूर्ण नहीं होता या छोटा होता है पोजीशन में, उसे बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट, दे आर इनसिग्निफिकेंट पर्सन। स्मॉल फ्राई है, दे आर नॉट बिग विग। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस मींस होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। जब हम किसी चीज को, कोडेड चीज को डिकोड कर देते हैं, पजल को या एनिग्मा को या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को
या किसी भी लाइन को या किसी भी लैंग्वेज को, जो एंशियंट लैंग्वेज थी, तो उनको हम जब डिकोड कर देते हैं तो बोलते हैं दे हैव रेड बिटवीन द लाइंस टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। और अगला वर्ड क्या दे रखा है, फ्रॉग इन वन थ्रोट मींस हॉर्सनेस। जब हमारे गले में खराश होती है क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग फ्रॉग इन माई थ्रोट या आई एम फीलिंग फ्रॉग इन। ओके, आप लोगों को समझ आया? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।